अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जून 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड एडमिशन से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। बच्चों के कमेंट्स हम आपके सामने रखेंगे। फॉर्म आ गया है क्या सर? 12 के बाद डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा। फोर्थ का पेपर कब होगा सर, प्लीज़ बताओ। अभी नहीं आना चाहिए फॉर्म, अभी तो कई स्टूडेंट का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया। देखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता, अगर आप एक अपीयरिंग छात्र हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। जब तक दोस्तों ये प्रोसेस होता रहेगा यूपी में मेरिट के आधार पर एडमिशन, तब तक अपीयरिंग छात्रों को दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में क्या इंग्लिश मीडियम होगा क्या? देखिए दोस्तों, अगर आप डीएलएड चाहे सरकारी कॉलेज डायट से करिए चाहे प्राइवेट कॉलेज से करिए, ठीक है ना, तो पेपर आपका देखिए मेन हिंदी में ही होता है। तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम जब आपका हिंदी में होगा तो इंग्लिश में पढ़ने का कोई विशेष आपको फायदा मिलता नहीं है। थोड़ी सी हिंदी सीख लीजिए, आगे जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, सीटेट, तो वहाँ पर आपका पेपर जो आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो सीटेट में कोई दिक्कत नहीं, खाली थोड़ा सा डीएलएड में दिक्कत आ सकती है आपको। एक इंग्लिश का आपको सब्जेक्ट मिलेगा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में। तो कोई भी बच्चा अगर डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहता है यूपी डीएलएड में, ठीक है, तो A to Z जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, एडमिशन से लेके नौकरी तक। ठीक है, पहले दिन से लेकर नौकरी तक का क्या प्रोसेस होगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने, सब कुछ हम आपको बता देंगे। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा एक नोटिफिकेशन हमारा जारी किया जाएगा, उसके लिए सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब भी नोटिफिकेशन 2024 का आएगा, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा आवेदन के लिए अहर्ता आयु एवं निवास। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु रहेगा। फोर्थ नंबर जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। तो उसमें शैक्षिक अर्हता सबसे पहले देखिए, क्या जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% आपको चाहिए। अगर आपके 49.9% है ना, तो भी आपका एडमिशन होने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, ये दोस्तों देखिए, जब ये विंडो ओपन होती है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, अगर आपके मान लेते 1000 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 500 नंबर आएगा तो आपका 50%, 50%। अगर आपका 4999 499 नंबर आ गया, तब क्या होगा, ये 49.9% बनेगा, जो कि एक नंबर कम है। तो ये ऑनलाइन दोस्तों आपको वहाँ परसेंटेज नहीं भरना होता है, वहाँ पर आप नंबर डालते हैं, जो परसेंटेज होता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। उसके बाद देखिए, नो योर स्टेट रैंक, आपकी स्टेट रैंक देख सकते हैं। चॉइस स्टेप ऑन जनरेट ओटीपी, आपको दोस्तों अपनी ओटीपी को जनरेट करना होता है, जिसमें आपके लगभग 5000 रुपये लगते हैं। उसके बाद आप ऑप्शन फिलिंग का मतलब ये होता है कि आपको कितने कॉलेज चूज करने हैं। देखिए, जैसे अगर आपके जिले में 10 आपके प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा एक बात को, कॉलेज हमेशा जो एडमिशन होता है आपका वो बेस्ट कॉलेज में होना चाहिए। क्यों पता है ऐसा? क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी ना, वैसे ही आपको नौकरी मिलेगी। आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ कोई बच्चा नहीं पढ़ने आता, किसी को पढ़ने से मतलब नहीं है, आप देखेंगे ऐसे ऐसे डीएलएड में कॉलेज है, 100 बच्चों की सीट है तो 50 बच्चे फेल हो रहे हैं। इतना गंदा गंदा रिजल्ट आता है। डाइट के बच्चे देखिए टॉपर में बने रहते हैं हमेशा, और वो बच्चे जल्दी नौकरी भी पा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर होते हैं, पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास करने से कुछ होता नहीं कि आप लोग सोचेंगे रेगुलर क्लास करेंगे, डाइट में पढ़ने से हमारी पहले नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर आप रेगुलर रहेंगे तो उसका आपको फायदा देखिए अपने आप मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, काउंसलिंग कराने के लिए एक ऑफिशियल, ठीक है, पीएनपी स्तर से एक नोटिस को जारी किया जाता है, जहां पर आपकी स्टेट रैंक दी जाती है। आपको दोस्तों जो रिजल्ट आता है, जब आप ये फॉर्म भर लेंगे रजिस्ट्रेशन का, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आप स्टेट रैंक के हिसाब से समझ सकते हैं। स्टेट रैंक ही आपका एक तरह से रिजल्ट होगा, जहां पर आपकी दोस्तों रैंक शो की जाएगी, ठीक है ना। चॉइस, लॉकिंग और अलॉटमेंट रिजल्ट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जब आप कोई आपके मन का कॉलेज मिल जाएगा, 5000 की और पेमेंट करेंगे, टोटल मतलब आपकी 10,000 तक की पेमेंट पर, ठीक है, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड होगा। फिर आप वही रिजल्ट लेकर आप उस कॉलेज में जाएंगे। जैसे प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 है टोटल,
तो आपका वहाँ पर 10,000 माइनस कर दिया जाएगा। अगर आप 10,000 पेमेंट करके जाएंगे तो आपको 31,000 वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200 होती है। अगर आपने 10,000 पेमेंट कर रखी है, ठीक है, तो आपको मात्र वहाँ पर 200 रुपये एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है एडमिशन लेने का, इसको जरा ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो और देखिए आप लोग के कमेंट्स को हम पिक करते हैं। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर बीटीसी का फॉर्म कब आएगा? देखिए हर एक बच्चे का एक ही सवाल होता है, ठीक है ना। कुछ बातें याद रखिए, सिर्फ पीएनपी ही जानती है। कहने के लिए दोस्त यही होता है कि जून में हमारा फॉर्म आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है। आप में भी गुस्सा आ रहा होगा कि यार लेट क्यों हो रहा है। सभी बच्चों को मन में एक सवाल होगा ना कि लेट पर लेट क्यों हो रहा है। सर अभी हमारा 6 सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आया है बीए में। तो देखिए अभी ऐसे बच्चे भी है जिनका रिजल्ट नहीं आया, और जिनका रिजल्ट नहीं आया वो बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि भैया आवेदन कल से शुरू हो जाए, क्योंकि अगर आवेदन कल से शुरू होगा तो वो बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। देखिए जितना जल्दी आवेदन शुरू होगा उतने टॉपर बच्चे बाहर हो सकते हैं। जब वो बच्चे बाहर होंगे तो जिन बच्चों के नंबर कम है उनको फायदा मिल जाएगा। 2025 या 26 में वैकेंसी आ सकती है। देखिए वैकेंसी तो अभी 2024 में ही देखने को मिल सकती है, देखते हैं क्या होता है। सर डीएलएड प्राइवेट कॉलेज में ये सब बात हो गई। सुपर टेट एग्जाम का फॉर्म कब निकले हैं? और सर सुपर टेट का एग्जाम क्या हम डीएलएड में इंक्लूड होने से पहले नहीं दे सकते? सर सुपर टेट की इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाइए प्लीज़, कब एग्जाम देने के लिए हम एलिजिबल होंगे, कब नहीं, और इसका सिलेबस क्या है, हम कैसे तैयारी करें। देखिए दोस्तों जो सुपर टेट होता है उसमें टोटल आपके 14 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इसी से शिक्षक भर्ती, यही आपका एक तरह से शिक्षक भर्ती का पेपर होता है। इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आगे चलकर आप लोग शिक्षक बनते हैं। तो सुपर टेट का एग्जाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में से एक होगा। सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। देखिए दोस्तों जैसे आप डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपका हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन का रिजल्ट होता है ना, वैसे सुपर टेट के लिए आपको इतना चाहिए होगा, उसके साथ साथ डीएलएड चाहिए होगा, उसके साथ साथ आपका कोई ना कोई टेट क्लियर हो। यूपी टेट या सी टेट में से एक टेट आप क्लियर करेंगे तब जाकर आप सुपर टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं। वो भी पेपर 150 अंकों का होता है। वहाँ पर जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे 100 से ऊपर 120 से ऊपर, नौकरी पाने के प्रबल चांसेस आपके होते जाएंगे। आवेदन में कोई सुधार का आपको मौका नहीं मिलता, तो फॉर्म भरते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती से बचना है आपको, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। क्या यूपी डीएलएड करके यूपी के बाहर नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली यस, आपको मिल सकती है। यूपी डीएलएड करके भी आप यूपी के बाहर नौकरी लेने जा सकते हैं। 2024 एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस, आप लोग का रिजल्ट आप लोग तैयार रखिएगा। यूपी का निवास होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदर स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यूपी के रहने वाले, बस ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 2024 में आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, 5 साल की छूट मिल जाएगी कुछ लोगों को तो 40 साल। फीस आपकी 700 रुपये आवेदन फॉर्म की फीस हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता रखा है। डीएलएड करें या बीएड, देखिए डीएलएड करेंगे आप 1 से 5, 6 से 8 तक के टीचर यूपी में बन सकते हैं। बीएड करेंगे तो 6 से 8 और 9 से 10। 9 से 10 में ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है जिसका नाम टीजीटी आपने सुना होगा ना। तो यहाँ पर डायट कॉलेज की कटऑफ क्या जा सकती है? जनरल में 240 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 235, ओबीसी में 235 प्लस, एससी में 230 प्लस, एसटी में 210 प्लस, फिजिकल हैंडीकैप में 200 प्लस पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर उम्मीद करते हैं आप लोग के पास होगा, कोई दिक्कत हो मैसेज करिएगा, नहीं तो पिछली वीडियो में देखिए। मिलते हैं। फ्री में एडमिशन की बात होती है तो सिंपल सी बात है, स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन होते हैं डीएलएड में, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। अगर वहाँ पर सीट खाली जाएगी तो आपको वो फ्री में एडमिशन लेंगे। एक कंडीशन है, पहले आपको डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बिना फॉर्म किए हुए आप डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं ले सकते, तो फॉर्म भर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।